अघोरी बाबाओं की दुनिया इतनी मिस्टीरियस होती है कि कोई अगर इनके बारे में जान ले तो इनका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। सभी अघोरी के पास नरमुंड यानी कि इंसानी खोपड़ी होती ही है और इसको वो हमेशा पास रखते हैं। इसी को बर्तन बनाकर वो इसमें खाते हैं, इसी में पानी पीते हैं। जो कि अघोरी शराब का भी सेवन करते हैं तो उसमें भी ये इंसानी खोपड़ी ही उनका ग्लास बनता है। पहले के समय में अघोरियों को कपालिक या खोपड़ीधारी के रूप में जाना जाता था। ये नाम उन्हें इसलिए दिया गया क्योंकि धार्मिक समारोह के दौरान खोपड़ियां साथ लेकर घूमते थे और ऐसा माना जाता था कि खोपड़ियां भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करती थी। इसीलिए उनके बीच माना जाता है कि खोपड़ियां ले जाने से सौभाग्य आएगा। 1860 में खींची गई ये एक अघोरी की फोटो है। एक हाथ में इंसानी खोपड़ी और दूसरे में शराब की बोतल है। अघोरी हिंदू देवता शिव की पूजा करते हैं। मेनली ये लोग मृत्यु से जुड़े शिव के भैरव रूप की पूजा करते हैं और अघोरी मूर्ति की पूजा नहीं करते बल्कि ज्यादा कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस करने के लिए ध्यान और शराब पर डिपेंड रहते हैं। आमतौर पर तो वो शमशान जैसी जगहों के बीच में रहते हैं जहाँ भगवान शिव और देवी काली माँ का निवास माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इन तपस्वियों के पास पावरफुल मैजिकल ताकत होती है जो इन्हें प्रकृति को नियंत्रित करने और यहाँ तक कि भविष्य की भविष्यवाणी करने की भी अनुमति देती है। अघोरी अपने साथ खोपड़ी क्यों रखते हैं, इसकी भी एक कहानी है, चलिए जानते हैं। पुरानी कहानियों के मुताबिक शिव ने एक बार ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया था। उस सिर को लेकर शिव जी समाज के बाहरी इलाके में घूमने के लिए मजबूर थे। इसलिए शिव जी का अनुकरण करने की चाह में अघोरी अपने साथ मानव खोपड़ी रखते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि अघोरी इस विश्वास के कारण मानव खोपड़ी रखते हैं कि मृत्यु के बाद मृतक की जीवन शक्ति खोपड़ी के शीर्ष में चिपकी रहती है। इसके अलावा अघोरी का मानना ये भी है कि कुछ मंत्रोच्चार और प्रसाद के उपयोग से वे मृतक की आत्मा को बुलाने और उस पर नियंत्रित हासिल करने में सक्षम होते हैं। अक्सर शवों का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, फिर उन्हें पवित्र गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। लेकिन कुछ शवों को बिना दाह संस्कार के ही निपटा दिया जाता है। कहा जाता है कि अघोरी इन्हीं शवों के अवशेषों को इकट्ठा करते हैं और अपने आध्यात्मिक ज्ञान के लिए उनका उपयोग करते हैं। बताया जाता है कि शिव जी के 5 स्वरूपों में एक स्वरूप अघोरी भी होता है। अघोर बनने की सबसे पहली शर्त है कि मन से घृणा को खत्म करना। जिन चीजों से मनुष्य जाति घृणा करती है उसे अघोरी अपनाते हैं। अघोरी शब्द का संस्कृत भाषा में मतलब होता है उजाले की ओर। साथ ही इस शब्द को पवित्रता और सभी बुराइयों से मुक्त भी समझा जाता है। लेकिन अघोरियों के रहन सहन और उनके तरीके इसके बिल्कुल विपरीत यानी कि विरुद्ध ही दिखते हैं हमें। सो बस यही थी आज की इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।